बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन किराम, ये बात देखने को मिली है कि हर दहाई में ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की गई है। हमेशा यहूदियों ने मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई है। क्या आप जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त यमन का हुक्मरान बज़ान नामी एक ईरानी था जो शहनशाह ईरान खुसरो परवेज़ के ज़रिए असर था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहनशाह ईरान को कबूल इस्लाम की दावत दी। ये दावतनामा हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के ज़रिए भेजा गया। शहनशाह ने गुस्से में ख़त को फाड़ डाला और अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को दरबार से निकाल दिया। फिर बज़ान हाकिम यमन को एक ख़त के ज़रिए हुक्म दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके दरबार ईरान में पेश किया जाए। बज़ान ने यही ख़त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिद की तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि शहनशाह ईरान अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गया है। बज़ान को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, इसे यमन का हाकिम रहने दिया जाएगा और इसकी हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। लिहाजा पैगाम रिसालत मिलते ही बज़ान मुसलमान हो गया। नाज़रीन इकराम, बज़ान और अहले यमन के हल्का इस्लाम में दाखिल होने पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की सारी हुकूमत बज़ान को तफ़वीज़ फरमाई जो मुद्दतुल उमर हुकूमत करता रहा। बज़ान की रहलत के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की हुकूमत को तकसीम करके 11 अफराद की दस्त अख्तियार में दे दिया। नजरान पर उमरू बिन हसम, नजरान अर्ज़ ज़ुबैद की दरमियानी इलाके पर खालिद बिन सईद, हमदान पर आमिर बिन शहर, सना पर शहर बिन बासन, अशर पर ताहिर बिन अबू हाला, मारब पर अबू मूसा और मुराद पर खरदा बिन मसीह को अमीर बनाया गया। नाज़रीन इकराम, जिनकी सरदारी लैला बिन उमैया के ज़ेरे फरमान दी गई। हिस्सरमौत की हुकूमत ज़ियाद बिन लुबैद अंसारी को महफूज हुई। सिकासक और सुकून पर काशा बिन सौर बनु माविया बिन कंदा को आमिल मुकर्रर किया गया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हजूर सैयद कोनो मका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत सख्त अलील हो गई। असवद ने दावे नबूवत के बाद अहले नजरान को साथ मिलाकर ये नारा लगाया कि तमाम यमन यमन वालों का है। इसने इस नारे को मकबूल बनाते हुए पहले नजरान पर हमला किया और उमरू बिन हज़म और खालिद बिन सईद बिन आस को शिकस्त देकर इन्हें हुकूमत से बेदखल कर दिया। नाज़रीन इकराम, इसके सिपह सलार कैस बिन अब्दू यागूस मुरावी ने खरू बिन वसीक को मुनहदम करके मुराद पर कब्जा कर लिया। असवद ने सना का रुख किया और शहर बिन बज़ान को शदीद मुकाबले के बाद शहीद कर दिया। असवद का जोर देखते हुए हज़रत माज बिन जबल, अबू मूसा बिल तरतीब सकून और कासद ताहिर बिन अबू हाला जबल सना में और कबीला मदज के मुसलमान खरू चले गए। इस तरह पूरा यमन असवद के दायरे इक़्तिदार में आ गया और वो शरकन गरबन सराय हिजर मौत से ताइफ तक, शुमाल में बहरीन से ऐसा तक और जनूब में अदन तक का मालिक हो गया। अक्सर अहले यमन इसकी नबूवत पर ईमान ले आए और इसने रहमान अलीमन का लक़ब अख्तियार किया। नाज़रीन इकराम, असवद ने कैस बिन अबू यागूस को सिपह सलार मुकर्रर किया और शहर बिन बज़ान की जानस्तानी के बाद इनकी बेवा आज़ाद से ज़बरदस्ती शादी कर ली, जिस पर आज़ाद के अमजाद भाई फिरोज वैली जो शाह हबशा का भांजा था ने बड़ी नागवारी का इजहार किया। दूसरी तरफ असवद ने फ़िरौनियत के नशे में अपने सिपह सलार कैस बिन अबू यागूस पर अताब नाजिल किया, जिससे वो असवद से कुबैद खातिर और मुतनफ़र हो गया। नाज़रीन इकराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठे नबी के खात्मे के लिए यमन में ज़मीन दोस्त तहरीक चलाने का फ़ैसला फरमाया और इस काम के लिए कैस बिन हिरो का इंतखाब किया। कैस बिन हिरो ने दहर बिन नजैज़ अज़ी के ज़रिए सुकून और यमन के मुसलमानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। लिहाजा अरबाब ईमान हरकत में आ गए और उन्होंने
कैस बिन अब्दुल यगूस से राब्ता करके इसे भी अपना राजदार और शरीककार बना लिया। नाज़रीन इकराम, सना के मुसलमानों को असवद की हरबी ताकत का अंदाजा था, लिहाजा उन्होंने कुर्ब जवार के लोगों से नामो प्याम करके असवद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक का आगाज किया। असवद को जब इस जमी दोस्त तहरीक का इल्म हुआ तो इसने कैस, फिरोज वेलमी और हशश वेलमी को बुलाकर धमकाया, मगर उन्होंने दफल वक्ती से काम लेकर अपना पीछा छुड़ा लिया। इस दौरान हशश वेलमी और फिरोज वेलमी ने अपनी हमजाद बहन आज़ाद से भी राब्ता कायम कर लिया, जिसने इस कार खैर में जानो दिल से मदद करने का वादा किया। नाज़रीन इकराम, असवद को इस बात का कामिल यकीन हो चुका था कि कैस और फिरोज इसके जानी दुश्मन हो चुके हैं, लिहाजा इसने दूसरे रोज इन दोनों को रुफ़का समेत मौत की घाट उतारने का फैसला कर लिया। जब शाम हुई तो कैस, फिरोज और हशिश महल में नकब लगाकर घुस गए। असवद इस वक्त सोया हुआ था। जैसे ही फिरोज की आहट सुनी तो वो खड़ा हुआ। पेशतर इसके कि असवद कोई कार्रवाई करता, फिरोज ने इसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ डाली। वो अभी भी खुरखर की आवाज निकाल रहा था, जिसको सुनकर पहरेदारों ने अंदर आना चाहा। आज़ाद ने इन्हें दरवाजे पर रोकते हुए कहा कि खबरदार, तुम्हारे नबी पर वही नाजिल हो रही है। फिर हशीश आगे बढ़ा और इसने तलवार के एक ही वार से झूठे नबी का सरतन से जुदा कर दिया। सुबह असवद के मारे जाने की बाकायदा मनादी करवाई गई और हशश वेलमी ने बावाज बुलंद असवद का सर इसके पैरोकारों और मुहाफिजों की तरफ फेंक दिया। असवद के कत्ल और मुसलमानों के करार वाक़े तसल्लुत के बाद असवदी लोग सना और नजरान के दरमियान सहरा की नज़र हुए। सना और नजर इन अहले अर्तदाद के वजूद से पाक हो गया और यमन पर हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत कायम हुई। नाज़रीन इकराम, तिबरी के रवायत के मुताबिक मुर्तदीन के खिलाफ ये पहली जंग थी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।